हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम.के. वार्ष्णेय और मैं डीन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी इंजीनियरिंग। और आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो दरअसल रोड की है। और रोड कंस्ट्रक्शन में हम खास तौर से अर्थवर्क की कैलकुलेशन करते हैं। अर्थवर्क कटिंग या फिलिंग में हो सकता है, या कई बार एक ही सेक्शन पे कटिंग और फिलिंग साइमल्टेनियस हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे अर्थवर्क में जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर सडन ड्रॉप खास तौर से रोड के प्रोफाइल में है, तो वहाँ पर हम किस तरह से अर्थवर्क की कैलकुलेशन करेंगे उसके बारे में जानकारी मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बोर्ड पर समझाऊंगा। तो इसमें हम कई बार हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो एवरेज एरिया मेथड यूज़ करते हैं, और कई बार हम जो प्रचलन में है वो हम एवरेज डेप्थ मेथड का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पर चलता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से किस तरह से हम रोड में अर्थवर्क की कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने एक रोड का प्रोफाइल लिया है वो इस तरह से लिया है। एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट सपोज करें यहाँ पर है। ये रोड का एक प्रोफाइल है जो मैंने खास तौर से यहाँ पर लिया है। ये सडन ड्रॉप है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया है और इसमें इस तरह से ये हमारी रोड है। ठीक है, यहाँ पर ये जो ग्राउंड के आरएल हैं, ये हमारा ग्राउंड है और इसके आरएल मैं भी यहाँ पर बना रहा हूँ आपको, और समझाऊंगा कि किस तरह से हम इसमें अर्थवर्क की कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारे ग्राउंड है और उसके आरएल हैं। और ग्राउंड के सपोज करें यहाँ पर आरएल हमने लिया इट इज़ 102 मीटर, है ना। यहाँ पर लिया हमने से इट इज़ 101 मीटर। यहाँ पर जो आरएल है में पॉसिबल ये हमने लिया है सपोज 105 मीटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आरएल है से इट इज़ 101 मीटर। यहाँ पर जो आरएल है से इट इज़ 99, और यहाँ पर जो आरएल है वो सपोज करें दैट इज़ 100। ये हमारे ग्राउंड के आरएल हैं। जो पहला आरएल 102 मीटर, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आरएल हमारा 101 मीटर नीचे हो गया है, नेक्स्ट पे 105, फिर आगे 101 मीटर पे, और फिर यहाँ सडन ड्रॉप है एकदम, और फिर जो बॉटम पे जो लेवल है वो आपका 99 मीटर है। और इसके नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो कितना है 100 मीटर पे है। और इसमें जो हमने चेनेज लिया है ये सभी में कितना लिया है 20 मीटर का हमने चेनेज माना है, 20 मीटर, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आपके 20 मीटर चेनेज पर आरएल जो है ख़ास तौर से लिए गए हैं। तो ये सब 20 मीटर हैं। और इसमें जो हमारे पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं जो मैं आपको शो करूँगा। यहाँ पर जो हमने फॉर्मेशन लेवल है वो फॉर्मेशन लेवल हमने इस तरह से कास्ट किया है लाइक दिस वन। और इसमें एक यूनिफॉर्म जो हमारा ग्रेडियंट है, और ये जो ग्रेडियंट है वो हमारा सपोज करें इट इज़ 1:100। और ये स्लोप कैसा है हमारा, दिस इज़ डाउनवर्ड। ये स्लोप हमारा क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है। और यहाँ पर जो आरएल ऑफ फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन का जो आरएल है ये सपोज करें हमने ले लिया इट इज़ से 104 मीटर। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन लेवल का, उसका आरएल कितना है 104 मीटर है। इसके बाद ये डाउनवर्ड हमारा स्लोप जो है वो मेंटेन्ड है, ओके। तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ व्हाट, ये फॉर्मेशन लेवल है जहाँ पर कि व्हीकल का मोमेंट हो जाएगा। नॉर्मल जो ग्राउंड लेवल है वो हमारे इसके आरएल इस तरह से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो आरएल का मान जो मैंने दिया है, आरएल ऑफ फॉर्मेशन 104 है, और चेनेज हमारा कितना है 20 मीटर पे है। तो सक्सेसिव 20 मीटर पर जो आरएल ऑफ द फॉर्मेशन होंगे वो हम किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारा जो ग्रेडियंट है GRADIENT ग्रेडियंट, दैट इज़ 1:100, ठीक है। तो आरएल का मान जो होगा यहाँ पर 104 के लिए हम निकालेंगे 20 मीटर पे, तो इट इज़ हाउ मच 1/100 इंटू 20। सो इट विल कम हाउ मच, इट विल कम 0.2 मीटर। यानी कि हर आपके 20 मीटर पे जो आरएल जो डाउन होगा वो 0.2 मीटर का डाउन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इन पॉइंट्स पर अगर हम आरएल निकालें तो इस पॉइंट पे आरएल कितना होगा 103.8। इसके बाद अगले 20 मीटर पर यहाँ पर जो आरएल होगा इट इज़ 103.6 मीटर। यहाँ पर मैंने मीटर भी लिख दिया है। और इसके बाद इस पॉइंट पर यहाँ पर देखेंगे, इसको हम ऊपर बढ़ाएं तो यहाँ पर जो आरएल का मान है ये कितना होगा 103.4 मीटर। और इसके बाद ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर जो आरएल का मान होगा ये हमारा 103.2 मीटर। तो हमारे जो आरएल ऑफ फॉर्मेशन है
हमारा 104, 103.8, 103.6, 103.4 और 103.2 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में हम किस तरह से हम अर्थवर्क की कैलकुलेशन करेंगे, तो ये इस न्यूमेरिकल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो इसमें एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, बिल्कुल सीधी टेबल। बाकी कैलकुलेशन हम ऊपर कर लेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट हम लेते हैं चेनेज, CHAINAGE, दिस इज चेनेज। चेनेज हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है? 0, फिर 1, 2 यानी 20 मीटर पे, तो 0, 20, 40, 60 एंड देन 80। तो 0 के बाद फिर 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 60, यहाँ पर देखेंगे 0, 20, 40, 60 एंड देन 80 मीटर। तो यहाँ पर चेनेज हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? दिस इज 80 मीटर। ठीक है, इसका लिखेंगे हम RL ऑफ ग्राउंड, RL ऑफ ग्राउंड, ये G कर दिया मैंने, G फॉर द ग्राउंड, क्योंकि टेबल हमें आगे बनानी है तो इसको हम थोड़ा कंपैक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर RL ऑफ ग्राउंड कितना है? यहाँ पर 0 पर हमारा कितना है? 102। यहाँ पर RL कितना है हमारा? 101 ग्राउंड का RL। इसके बाद RL कितना है? 105, देन इट इज़ 101। यहाँ पर हमारा कितना है? 101, और यहीं पर एक और RL है इसी लंबाई पर 99। तो यहीं पर हम लिख देंगे इट इज़ 99, इसके साथ ही लिखेंगे। और 80 वाले का जो RL है दैट इज़ 100 मीटर। यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लाइक दिस। ठीक है, अब लिखेंगे हम RL ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पर मैंने कर दिया RL ऑफ फॉर्मेशन, FOR कर दिया मैंने, दिस इज़ फॉर्मेशन, या RL ऑफ F कर दिया है मैंने। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारे कॉलम हमें बनाने हैं। तो यहाँ पर RL कितना है हमारा? 104। यहाँ पर RL आपका 103.8। नेक्स्ट वन RL हमारा कितना है? इट इज़ 103.6। फिर इसके हम करेंगे इट इज़ 103.4, यहाँ पर सेम है। ओके, और यहाँ पर फिर हमारा 103.2। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। यानी यहाँ पर फिलिंग का वर्क है, यहाँ कटिंग और फिलिंग का वर्क है साइमल्टेनियसली, फिर यहाँ पर एकदम सडन ड्रॉप है, तो उसमें हम किस तरह से अर्थवर्क की कैलकुलेशन करेंगे। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम निकालेंगे डेप्थ। डेप्थ मीन्स कटिंग में या फिलिंग में। अब आप देखेंगे D मीन्स डेप्थ। यहाँ देखें RL ऑफ फॉर्मेशन कितना है? 104, और RL ऑफ ग्राउंड कितना है? 102। तो सारा वर्क क्या है हमारा? फिलिंग में। अगर RL ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा है और RL ऑफ ग्राउंड कम है तो सारा वर्क फिलिंग में होगा। RL ऑफ फॉर्मेशन कम है, RL ऑफ ग्राउंड ज़्यादा है तो सारा वर्क आपका कटिंग में होगा। तो यहाँ क्या केस है? 104 में से 102 माइनस करें, कितना आ जाएगा? 2 मीटर। यहाँ D मीटर में कर दिया है मैंने। ठीक है, इसके बाद यहाँ कितना है? 103.8, यहाँ 101, तो इट विल कम हाउ मच? 2.8 मीटर। यहाँ पर ये 103 है, यानी RL ऑफ फॉर्मेशन कम है, लेकिन RL ऑफ ग्राउंड यहाँ पर ज़्यादा है, तो क्या होगा? कटिंग में होगा। तो कटिंग में कितना है? इट इज़ 1.4 मीटर। इसको माइनस में कर दिया, ये सिंबॉलिक है। कटिंग को हमने माइनस में लिया है और फिलिंग को हम प्लस में ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है? 103.4, और ये कितना है? 101। तो कितना डिफरेंस आया? इट इज़ 2.4। तो यहाँ प्लस में कर दिया क्योंकि ये फिलिंग में है। ये सारा वर्क जो फिलिंग में है हमने प्लस कर दिया, ये केवल एक सिंबॉलिक है। प्लस माइनस का मीनिंग क्या है? प्लस सिंबॉलिक फॉर द फिलिंग एंड माइनस दिस इज सिंबॉलिक फॉर द कटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? 103.4 और ये 99 है, तो इट विल कम हाउ मच? 4 पॉइंट, यहीं पर लिख देंगे हम, इट इज़ 4.4 मीटर। ये 103 है और ये 99 है, डिफरेंस कितना आ गया? 4.4 मीटर। ये क्या है हमारा? दिस इज़ प्लस, ये सिंबॉलिक है। और इसके बाद ये 103 है और ये 100 है, तो यहाँ कितना आ गया? 3.2 मीटर। ये लिख दिया मैंने, बहुत ध्यान से देखना, 3.2 मीटर ये हमने कर दिया है, प्लस में कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम? एवरेज डेप्थ, जिसको हम कहते हैं DAV। DAV क्या है? ये हमारा एवरेज डेप्थ है। क्या है हमारा? एवरेज डेप्थ। तो अब यहाँ पर देखना, मैं लाइन को जरा सीधा कर लूँगा इसको। तो एवरेज डेप्थ में हमारा क्या है कि पहला पॉइंट हमारा डैश। अब हम क्या करेंगे? इस और इसका एवरेज करेंगे, तो ये कितना हो गया हमारा? 2 + 2.8 यानी 4.8। इसका आधा करेंगे तो इट विल कम हाउ मच? 4.8 का आधा 2.4, यहाँ प्लस कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पर ये प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं।
प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, यानी फिलिंग से कटिंग की ओर जा रहे हैं, तो एक सेक्शन ऐसा होगा जहाँ पर डेप्थ हमारी 0 होगी। इसी तरह से हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक सेक्शन ऐसा होगा जहाँ पर डेप्थ हमारी 0 होगी। इसी पॉइंट पे देखें, यहाँ पर क्या है 104, यहाँ 102, तो फिलिंग का वर्क हो गया। यहाँ पर 103.8, यहाँ पर 101, तो ये फिलिंग का हो गया, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा RL जो है 101 से लेकर 105 पे जा रहा है, और यहाँ ग्रेडियंट क्या हो रहा है 103 से लेकर 103.6 पर आ रहा है। तो यानी यहाँ फिलिंग है और इस पोर्शन में हमारी कटिंग है। तो एक सेक्शन ऐसा होगा जहाँ पर कि हमारा 0 डेप्थ होगी, जहाँ पर किसी तरह की कोई भी डेप्थ नहीं होगी। इसी तरह से हम माइनस से हम फिलिंग की ओर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो एक सेक्शन क्या होगा इसमें 0 सेक्शन यहाँ पर ज़रूर होगा। तो ये हमारा हो गया 0 सेक्शन। तो देखेंगे आप यहाँ से यहाँ पर आए, हम प्लस से माइनस की ओर आए तो 0 सेक्शन, माइनस से प्लस की ओर आए तो ये हमारा 0 सेक्शन। इस हमारे प्लस में है, फिलिंग का वर्क है प्लस में है, और ये माइनस में है, कटिंग का वर्क माइनस में है, ये हमारा प्लस और ये हमारा प्लस में है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया कि प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो एक सेक्शन 0 होगा, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो एक सेक्शन 0 होगा जहाँ पर कोई कटिंग और फिलिंग नहीं होगी। इसी तरह से यहाँ पर इसमें आगे कोई समस्या नहीं है। तो देखें आप, इसमें ये 2.8 प्लस है और ये आपका 0 है, तो टोटल कितना है 2.8 डिवाइड बाई 2, तो इट विल कम 1.4। ये एवरेज आ गया ना, इसको हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे 0 और 1.4, इसका आधा क्या होगा 0.7। इसको बहुत ध्यान से देखिए माइनस में। ठीक है, यहाँ पर 1.4 फिर 0, इसका एवरेज करेंगे, इट विल कम हाउ मच 0.7, किस में माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप इस जगह आइएगा आप 0 प्लस 2.4, 0 प्लस 2.4, 0 प्लस 2.4, है ना। तो यहाँ पर हम इसका एवरेज करेंगे 0 और 2.4, इट विल कम हाउ मच 1.2, ये किस में है हमारा प्लस में। यहाँ पर देखेंगे हमारा इधर दिस वन इज हाउ मच, दिस इज हाउ मच, ये हमारा कितना है 2.4, और ये हमारा कितना है 0, तो 0 और ये हमारा 2.4 का एवरेज क्या हो गया 1.2। हम हर एक का एवरेज क्यों करते हैं, ये डेप्थ कितनी है हमारी, इट इज़ से 2 मीटर, है ना, और ये कितनी हमारी 2.8, तो 2.8 और 2 का एवरेज यहाँ पर हो गया, इस और इस 0 का एवरेज यहाँ हो गया, इस 0 का और इसका एवरेज यहाँ पर हो गया, इसका और इसका एवरेज यहाँ हो गया, इसका और इसका एवरेज यहाँ पर हो गया, और फिर यहीं पर हम इसका इसके साथ भी निकालेंगे, फिर इसके साथ हम इसका एवरेज करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि 0 प्लस 2.4 का आधा क्या, इट इज़ 1.2, 0 प्लस 2.4 का आधा 1.2। इसी पॉइंट पर हम इसके साथ भी लेंगे, यहाँ पर इसके साथ ये इसका और इसका एवरेज करेंगे तो बीच में आधा हो जाएगा। तो इस लाइन को डैश कर देंगे, और इसका 4.4 प्लस 3.2 कितना होगा, 4 और 3 7.6, तो इसका आधा आ गया आपका 7.6 का मतलब 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16। तो ये हमारा किस में है, दैट इज़ इन द प्लस, वो ये वाला पोर्शन है मिड पोर्शन। हम हमेशा क्या करते हैं एवरेज डेप्थ मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डी एवरेज के बाद हम क्या निकालेंगे इसमें, डी एवरेज का होल स्क्वायर, डी एवरेज का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि साइड स्लोप अगर उसने दिया है कि साइड स्लोप इन फिलिंग, साइड स्लोप इन फिलिंग हमने सपोज लिया है 2:1, यानी 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, और साइड स्लोप ये ध्यान दीजिएगा ज़रा, साइड स्लोप इन कटिंग यहाँ मैंने छोटा सा कर दिया ज़रा, साइड स्लोप इन कटिंग दैट इज़ 1.5:1, यानी कटिंग में जो साइड के स्लोप हैं वो हमारे कितना है 1.5:1, और फिलिंग में जो स्लोप है वो हमारा 2:1 है। इसमें मैंने फॉर्मेशन विड्थ, इसको कहते हैं फॉर्मेशन विड्थ, फॉर्मेशन विड्थ WIDTH, इसको हमने B माना है, फॉर्मेशन विड्थ दैट इज़ यहाँ नीचे कर दिया है बराबर B, और B बराबर हमने बहुत आसानी से ले लिया 10 मीटर। जो सड़क की चौड़ाई है वो हमारी कितनी है 10 मीटर है। सड़क कहाँ पर बनेगी, सड़क यहाँ पर बनेगी जिसकी चौड़ाई 10 मीटर, और इसके बाद ये साइड के स्लोप है दोनों तरफ। ठीक है, इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन है। तो अब आपको फिलिंग का मान मिल गया, इसको हम कहते हैं दिस इज़ S:1, और ये भी क्या है हमारा, दिस इज़ S:1। तो S:1 साइड स्लोप हैं, यानी कि 2 हॉरिजॉन्टल तो 1 वर्टिकल, यहाँ पर 1.5 हॉरिजॉन्टल तो 1 वर्टिकल। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें डी एवरेज का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 2.4 का भी स्क्वायर करते हैं। ओके, तो कैलकुलेशन देखते हैं ज़रा,
2.4 इंटू 2.4, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.76। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है 5.76, ध्यान रखिएगा प्लस में है ना। 1.4 इंटू 1.4 हम स्क्वायर कर रहे हैं सीधे, तो इट इज़ 1.96। यहाँ पर इसके सीरियल में देखेंगे ज़रा, 1.96 पॉजिटिव, 0.7 करेंगे इट विल कम 0.49 माइनस, इसको भी करेंगे तो 0.49 माइनस 1.2 करेंगे तो इट इज़ 1.44 पॉजिटिव, यहाँ डैश कुछ भी नहीं, और 3.8 का स्क्वायर, 3.8 इंटू 3.8, तो वैल्यू आपकी 14.44। यहाँ पर कितना है 14.44, ठीक है। ये हमारा क्या है डी एवरेज का स्क्वायर। कभी भी हम फॉर्मूला देखें तो इसका जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है हमारा, बी डी प्लस बी डी एवरेज कर दिया है प्लस एस डी ए बी का होल स्क्वायर, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर। ये हमारा क्या है, दिस इज़ फॉर द एरिया। किसी भी जो ट्रिपेजॉइडल जो सेक्शन बनता है उसका एरिया क्या निकलता है, दैट इज़ बी डी प्लस एस डी स्क्वायर, ठीक है। वो बहुत आसानी से मैं आपको अभी बता दूंगा कि हमने किस तरह से फार्मूला निकाला है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ये क्वेश्चन है, हम इसको कर लेते हैं देन। अब हमें क्या करना है, एस डी ए वी का स्क्वायर। एस हमारा साइड स्लोप कितना है, फिलिंग में 2:1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कटिंग में है तो माइनस है जहाँ पर वो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें पहला कॉलम डैश 5.76 इंटू 2 इट विल कम 11.2 2 7 14 1 15 यानी 11.52। 1.96 ये भी प्लस में है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 तो 19 हो गया, और 2 1 जा 2 एंड देन 3.92। यहाँ पर हमारा कितना है, माइनस में है ना 0.49, तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.49 इंटू 1.5, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0.73। हमने इसको कर दिया है 0.73, माइनस में ले लिया है। यहाँ पर भी इसको करेंगे, ये भी माइनस में है तो 0.73, ये भी माइनस में है। 1.44 इंटू 2 प्लस है ना, तो हम इसको 2 से करेंगे, इट इज़ 2.88, ये हमने प्लस कर दिया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और 14.44 इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम 28.88, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, एस डी ए वी स्क्वायर आ गया। अब एक चीज़ और करेंगे हम, बी इंटू डी एवरेज, बी इंटू डी एवरेज। अब बी इंटू डी एवरेज कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर डी एवरेज हमारा ये वाला है ना, अब बी कितना है हमारा 10 मीटर है, तो सीधे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, इसको करेंगे, है ना। तो ये कितना आ रहा है हमारा 2.4 इंटू 10 इट विल कम 24, यहाँ पर 1.4 है तो इट विल कम 14, ठीक है। यहाँ पर 0.7 है तो इट विल कम 7, 0.7 इंटू दिस 10 तो इट इज़ 7, इट इज़ 1.2 तो इट विल कम 12, यहाँ पर ये डैश है ना, और ये 3.8 तो इट विल कम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 38, ठीक है। फार्मूला क्या है हमारा, कहीं एरिया निकालना है हमें, पहले हम करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं, अब फिर उसके बाद उसको लंबाई से गुणा कर देंगे तो फिर हमारा वॉल्यूम मिल जाएगा। तो अर्थवर्क कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो नॉर्मली वॉल्यूम में निकालते हैं। कोई भी अर्थवर्क, कटिंग का वर्क है, फिलिंग का वर्क है, वो हम किस में निकालते हैं, वॉल्यूम में निकालते हैं। और वॉल्यूम किस में मेजर किया जाता है, इट इज़ मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो एरिया कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे एरिया, बहुत छोटा सा मैंने कर दिया है, ये क्या है हमारा, दिस इज़ बी डी ए वी प्लस एस डी ए वी का होल स्क्वायर। ये डी ए वी क्या है, दिस इज़ डी एवरेज है यहाँ पर, ओके। तो अब हमें क्या करना है, पहले वाला डैश, अब फिर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, दिस वन, इन दोनों को जोड़ दें और उसको यहाँ लिख दें। तो ये हमारा क्या है, प्लस में ही चल रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस वन इज़ प्लस, और ये भी हमारा प्लस में है, ये भी हमारा, ये माइनस में है। माइनस केवल सिंबॉलिक है कि इट इज़ कटिंग और फिलिंग लाइक दैट, और बाकी इसका कोई भी यहाँ पर मीनिंग नहीं है। तो 24 और 11 कितना हो गया, इट इज़ 35, मैं साफ साफ लिख दूँ ज़रा, 35.52, और इसके बाद है हमारा 3.9 तो इट इज़ 17.92, और इसके बाद यहाँ पर 7.73, ठीक है, ये भी हमारा 7.73, इसके बाद 14.88, फिर डैश कर देना, और यहाँ पर 28 एंड देन 38। तो यहाँ पर करते हैं 28 प्लस 38
इट विल कम 66, तो यहाँ पर आ जाएगा 66.88। ये हमारा क्या है, दिस इज़ द एवरेज एरिया, है ना। अब यहाँ पर इसको माइनस में कर देंगे, यहाँ पर भी इसको माइनस में, ये केवल सिंबॉलिक है, बाकी इसका कोई भी यहाँ पर मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस डैश एंड दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। यहाँ पर भी देखेंगे तो हमारे नेगेटिव केवल 2 हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, बाकी ये सब हमारे क्या हैं, पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव फिलिंग का वर्क है, बाकी कटिंग का वर्क है। अब यहाँ पर वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए हमें पहले क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। हमें क्या करेंगे, हम इसमें लेंथ निकालेंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये कितना, इट इज़ 20 मीटर, तो ये लंबाई हमारी 20 मीटर आ गई, ठीक है। यहाँ पर दूसरी लंबाई हमारी देखो, यहाँ ये, इसमें हमें क्या निकालना है, 14 प्लस है यहाँ पर, ये देखना इस वाली लंबाई पे ये 0 ये आ रहा है ना यहाँ पर, ये हमारा 20 मीटर, 20 मीटर के बाद ये जो डिस्टेंस है ये हम किस तरह से निकालेंगे, इस डिस्टेंस को देखिए हम किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ क्रॉस सेक्शन देखो ऐसे बन रहा है, ये यही है ना क्रॉस सेक्शन, तो इस क्रॉस सेक्शन को हम यहाँ पर ऐसे कर लेंगे बहुत आसानी से, ये इस तरह से, ये इस तरह से दिखाई दे रहा होगा आपको, ओके। इसे मिटा भी दूंगा। तो दिस वन इज हाउ मच, इट इज़ 2.8, तो यहाँ पर कितना है हमारा 2.8, और यहाँ पर कितना है 103.6, और ये हमारा 105, तो इट इज़ हाउ मच 1.4, तो ये कितना है हमारा 1.4, है ना। और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, यहाँ पर से इट इज़ 20 मीटर, और ये कितना है हमारा 0, तो इसको हम x मान लें, तो ये पोर्शन कितना हो गया, इट इज़ 20 माइनस एक्स, आ रहा है समझ में। ये हमारा 2.8, तो ये 1.4 है ना, और ये कितना है 20 मीटर है, ये पॉइंट हमारा 0 का है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है और बाकी ये डिस्टेंस निकालनी है। तो हम इसको सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लेंगे कि 2.8 अपॉन x बराबर 1.4 अपॉन 20 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो, 2.8 अपॉन एक्स बराबर 1.4 अपॉन 20 माइनस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो इट विल कम 40 माइनस 2x बराबर x, तो 3x बराबर 40, तो x बराबर 13.33 मीटर। कितना आ गया, ये कितना आ गया, इट विल कम, ये यहाँ पर जो है हमारा 13.33, और बाकी 20 में से आप घटा देंगे तो इट विल कम से 6.67, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है इट विल कम 13.33, यहाँ पर देखेंगे हमारी ये डिस्टेंस 13.33, और ये बाकी आपकी 6.67, यहाँ पर ये कितना है 6.67, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट सेक्शन आते हैं हम, दूसरा वाला सेक्शन, इस और इसके बीच में यहाँ पर ये 0 आ रहा है, तो इसमें भी हम ये लंबाई निकालें, ये लंबाई कितनी है और ये लंबाई कितनी है, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, और फिर आप देखिए कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिएगा आगे चलते हैं हम। यहाँ पर ये कितना है हमारा 1.4, और ये यहाँ पर कितना है, ये 103.4 और 101, इट इज़ 2.4। तो इसको फिर इस तरह से बना लीजिएगा क्रॉस में यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ मच, इट इज़ 1.4, ठीक है। ये 1.4 हमने यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। 1.4 ये रहा 0, और ये यहाँ पर फिर 2.4, तो 1.4 ये हो गया, और ये कितना है हमारा, इट इज़ 2.4, तो यहाँ पर ये कितना है 2.4। ये डिस्टेंस क्या है, ये 0 वाला पॉइंट है हमारा, और ये डिस्टेंस हमारी फिर वही 20 मीटर, और उसी तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये यहाँ पर x हो गया, और यहाँ पर 20 माइनस एक्स हो गया, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, इसमें जो क्लियरली देखें तो दिस अपॉन दिस इजकल टू दिस अपॉन दिस थ्रू द सिमिलर ट्रायंगल। तो 1.4 अपॉन x बराबर 2.4 अपॉन 20 माइनस एक्स, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से दशमलव हटा दें, ये भी यहाँ से हटा दें, तो यहाँ कितना हो जाए 2 7 जा 14 और 2 12 जा 24। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे 12x बराबर 20 × 140 माइनस 7x, तो 19x बराबर 140, तो x बराबर कितना हो जाएगा
140 अपॉन 19, तो 140 अपॉन 19 अगर हम करते हैं इट विल कम 140 डिवाइड बाई 19, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.37 मान लिया है मैंने इसको, 7.37 मीटर। ठीक है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 7.37 और 20 में से घटा देंगे तो ये आपका 7.37, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 यानी कि 12.6 और फिर 3। ठीक है, क्योंकि 12.63 प्लस 7.37 इट विल कम 20, है ना। तो यहाँ पर कितना इट इज़ 7.37 और ये कितना है हमारा, इट इज़ x का मान 7.37 बाद में 12.63। ठीक है, लास्ट में जो डिस्टेंस है इट इज़ हाउ मच, इट इज़ ऑल्सो 20 मीटर, दिस इज़ 20। ठीक है, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर ताकि हम BD प्लस HD स्क्वायर की कैलकुलेशन खास तौर से आपको बता सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम फिलिंग में और वॉल्यूम कटिंग में अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखना 2 पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे माइनस में चल रहे हैं इस तरह से, ये सब हमारे पॉजिटिव, ये भी हमारा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो वॉल्यूम इन फिलिंग यहाँ मैंने कर दिया है वॉल्यूम प्लस में और एक कर दिया मैंने वॉल्यूम माइनस में। ठीक है, तो फिलिंग वाला सारा वॉल्यूम यहाँ पर, कटिंग वाला वॉल्यूम यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज करें इनके नंबर डाल रहे हैं अगर हम, तो इट विल बी वेरी मच ईजी टू यू। दिस इज़ द 1, दिस इज़ 2 पॉइंट, दिस इज़ 3, 4 एंड 5, से इट इज़ 6, बहुत छोटा सा देखना ज़रा, दिस इज़ 7, दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 9 एंड दिस वन इज़ 10, है ना, ये हमारा कॉलम है। ठीक है, तो इस केस में आप देखेंगे 9 इंटू 10 यानी कि दिस इंटू दिस करेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम, दिस इज़ हाउ मच 11 बराबर 9 इंटू 10, ये वाला हमारा एक कॉलम है जो मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, दैट इज़ 9 इंटू 10, तो पहला डैश आ गया, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करें तो इट इज़ 35.52 इंटू 20, सीधे हम करेंगे तो सीधे वॉल्यूम आ जाएगा इसका 710.4। ठीक है, ये भी प्लस में है तो इट इज़ 13.33 इंटू 17.92, ये हमारा हो जाएगा कितना 238.87, केवल हमने 2 डिजिट तक लिया इसको। ठीक है, इसके बाद ये माइनस में है तो ये यहाँ पर डैश कर देंगे, इसका वॉल्यूम इधर आ जाएगा, तो यहाँ दोनों मैंने ये डैश कर दिए हैं और इसके बाद इसका वॉल्यूम इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 6.67 इंटू ये वाला 7.73। ठीक है, तो यहाँ पर ये माना जाएगा 51.56 कर लिया है मैंने, इट इज़ 51.56। ये आंसर किस में आ जाएगा, वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये भी माइनस में है तो उधर चला जाएगा 7.37 और इंटू हमारा ये है ना 7.37 इंटू 7.37, ये एक अजीब इत्तेफाक है कि वैल्यूज़ दोनों सेम आ रही हैं 7.37 और इट इज़ 54.31, इट इज़ हाउ मच 54.31। ठीक है, इसके बाद ये कितना है 12.63, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें करेंगे कि दोनों प्लस हैं, तो इट इज़ 14.88 इंटू 12.63, ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। और ये इस तरह से एक मेथड है जिसका कि हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई आपकी 187.93। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट हमारा कितना है, इट इज़ 66.88 इंटू 20, सो इट विल कम 1337.60 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों डैश आ गए, तो दिस वॉल्यूम इज़ इन कटिंग, दिस वॉल्यूम टोटल इज़ दैट इज़ फॉर द फिलिंग। हम इसको सम अप कर देंगे, नीचे फ़िलहाल जगह नहीं है तो आप इसको सम अप करेंगे, तो मैं ऊपर भी लिख देता हूँ कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस, दिस इज़ 710.4 प्लस 238.87, इसको सम अप कर दीजिएगा, प्लस 187.93 एंड नेक्स्ट वन इज़
1337 पॉइंट, इट इज़ हाउ मच 60, ओके, तो इट इज़ 0.6। सो वॉल्यूम कम्स, यहाँ पर जो वॉल्यूम मैंने यहाँ कर दिया, इसको थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं थी तो फिलहाल मैंने इसको यहाँ कर दिया है, इसको देख लीजिएगा, ऊपर कर दिया है मैंने यहाँ पर। सो द वॉल्यूम इज़ 247.4.8 क्यूबिक मीटर, ये वॉल्यूम हमारा फिलिंग में है टोटल, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना है 51.56 प्लस 54.31, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आ गया इट इज़ 105.87। यहाँ पर जिसका वॉल्यूम आया इट इज़ 105.87 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो इसमें जो रोड का हमारा कंस्ट्रक्शन है, इस रोड के कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा कि इतने क्यूबिक मीटर वर्क हमारा किस में फिलिंग में है सॉइल का, और इतने क्यूबिक मीटर हमारा कटिंग में है, यानी कि 105.87 ये इतना पोर्शन हमारा कटिंग में है, और दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस वन, ये जो वॉल्यूम आ रहा है इट इज़ 24, और ये आपका कितना है 2474.8 क्यूबिक मीटर। तो इस तरह से हम इसकी अर्थवर्क की खास तौर से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो रोड वर्क में आपने देखा होगा कि कुछ पोर्शन फिलिंग में है, कुछ पोर्शन ऐसा है जो कटिंग में है, और कुछ पोर्शन ऐसा है जो एट सडन एकदम ड्रॉप है। यहाँ पर ये सडन ड्रॉप है, तो इस तरह क्वेश्चन जब भी करेंगे इसको ध्यान रखिएगा कि हम एवरेज मेथड में करते क्या हैं, बहुत ध्यान से देखेगा। इस और इसका एवरेज करके यहाँ निकाल देते हैं, इसका और इसका एवरेज करके यहाँ निकालते हैं, इसका और इसका एवरेज करके यहाँ निकाल देंगे, इसका और इसका एवरेज करके यहाँ निकालेंगे, इस और इसका एवरेज यहाँ, और यहाँ पर क्या पोजीशन है, इसका और इसका एवरेज वो हमारा यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये पोर्शन ऐसे हो गया और ये पोर्शन ऐसे हो गया, ये पूरी फिल्म इधर काउंट होगी और ये आधी फिल्म जो है इधर काउंट होगी। इस चीज़ का ध्यान रखें सडन ड्रॉप के केस में, ठीक है। अब चलिएगा, एक फार्मूला हमारा आता है कि ये बी डी प्लस एस डी स्क्वायर हमारा कहाँ से आया, ये हम कहते हैं बी डी प्लस एस डी स्क्वायर हमारा कहाँ से आया। तो देखो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इस तरह से ये जो भी हमारी रोड बनाई जाती है वो रोड किस में बनाई जाती है, फिलिंग में बनाई जाती है। फॉर्मेशन लेवल वो हमारा नॉर्मली ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है, तो जो रोड बनाई जाती है वो नॉर्मली ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाई जाती है ताकि बारिश का पानी वो सड़क पर ना आए। कई बार हमारी रोड कटिंग में भी बनती है, उसका सेक्शन कैसे होगा, वो सेक्शन इस तरह से होगा, लाइक दिस वन, ठीक है। और ये शेप बनती है हमारी, कैसी बनती है, ट्रिपेजोइडल बनती है। यहाँ पर जो रोड का कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से है, कटिंग में रोड का कंस्ट्रक्शन इस तरह से है, जिसमें जीएल ऊपर और नीचे क्या है हमारा फॉर्मेशन लेवल, इसको कहते हैं फॉर्मेशन लेवल। इसमें फॉर्मेशन लेवल हमारा ये है फॉर्मेशन लेवल, एंड ये पोर्शन हमारा क्या है, दिस इज जीएल, ये हमारा क्या है जीएल, यहाँ पर जीएल यहाँ है, फॉर्मेशन लेवल ये है। तो कटिंग और फिलिंग, ये पोर्शन क्या है हमारा फिलिंग। तो आपको बहुत आसानी से समझा दूँ, ये पोर्शन हमारा किस में है, कटिंग में है। तो फिलिंग में क्या है, फॉर्मेशन लेवल ऊपर और ग्राउंड लेवल नीचे। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, फॉर्मेशन लेवल ऊपर ग्राउंड लेवल नीचे, है ना। इधर आ जाए पोजीशन में तो ग्राउंड लेवल ऊपर फॉर्मेशन लेवल नीचे, यानी पोर्शन हमारा किस में, कटिंग में है, ठीक है। तो कटिंग में रोड आपकी इस तरह से बन जाती है, और व्हीकल का मूवमेंट यहाँ पर इस तरह से होता है, लाइक ये आपका व्हीकल का मूवमेंट है, इस तरह से चले जाएँ। तो यहाँ पर देखेंगे ग्राउंड आरएल ऑफ ग्राउंड ज़्यादा है, आरएल ऑफ फॉर्मेशन हमारा कम है, तो ये पोर्शन हमें कटिंग करना है। तो रोड जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, ये लाइक दिस, ठीक है। तो अब हमारा जो मेन केस था कि बी डी प्लस एस डी स्क्वायर हमारा कहाँ से आया, तो मैं यहीं पर थोड़ा सा इस पोर्शन को मिटा देता हूँ, अभी आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो अब देखो हम इसका किस तरह से वॉल्यूम निकालते हैं। तो नॉर्मली वॉल्यूम के लिए हम करते क्या है, देखो ये इस तरह से, ये मैंने इसका 3 डायमेंशन फिगर बना दिया है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम करते क्या है, फिल्म पोर्शन है, इस तरह से मैंने इसको मिटा दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये हमारा क्या है, बी, इसको हम कहते हैं बी, फॉर्मेशन विड्थ। साइड स्लोप हमारा क्या है, दैट इज़ S:1, ये स्लोप हमारा क्या है, S:1, यानी कि S हॉरिजॉन्टल तो एक वर्टिकल, अगर S हॉरिजॉन्टल तो एक वर्टिकल। इसी तरह से यहाँ पर भी है कि एक और वर्टिकल तो S हॉरिजॉन्टल, तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ S:1। ये स्लोप हमारा क्या है, S:1 साइड स्लोप है। रोड हमारी यहाँ पर बनी हुई है इस तरह से, ये मेटल पोर्शन है जिस पर कि व्हीकल का मूवमेंट होता है। तो हम करते क्या है यहाँ पर कि अगर ये बी फॉर्मेशन विड्थ है तो ये कितनी गहराई है, सपोज करें इसको डी मान लें, क्या मान लें हम इसको, डी मान लें। तो अगर ये 1 है तो ये कितना है, S,
और अगर ये डी है तो 1 इंटू डी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एस इंटू डी। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया एस डी और यहाँ से यहाँ तक ये भी हो गया हमारा दिस इज़ एस डी, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये एस है, ये डी है तो दिस इज़ एस डी। तो अब नीचे तक की लंबाई कितनी आ गई, इट इज़ बी प्लस 2SD, बी प्लस 2SD। तो अब देखेंगे ये जो हमारा ट्रेपेजोइडल जो शेप बनी है, ट्रेपेजोइडल शेप बनी है वो ऐसी बन गई ना, तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, वही आपका सिंपल फार्मूला समांतर भुजाओं का जोड़ का आधा इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर हम निकालें तो देखेंगे इसको किस तरह से करेंगे, हाफ इसका एरिया निकालना है। पहले क्या निकालना है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया हाफ, यहाँ पर लिख दिया है मैंने हाफ समांतर भुजाओं का जोड़ यानी बी, बहुत ध्यान से देखना, बी प्लस ये कितना है बी प्लस 2SD, बी प्लस 2SD और SD क्या है, ये एवरेज है, ये हमारा क्या है, ये D1 है और यहाँ पर डेप्थ D2 है। ठीक है, तो D1 प्लस D2/2 दैट इज़ D मान लिया हमने इसको। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इट इज़ हाउ मच, हाफ इंटू 2B प्लस 2SD है ना, और ये एरिया तो इंटू डी से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा BD प्लस SD स्क्वायर, तो इंटू डी करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, एरिया बराबर, बहुत ध्यान से देखना, BD प्लस SD स्क्वायर, BD प्लस SD स्क्वायर। इस लंबाई से मल्टीप्लाई कर दें, ये लंबाई है इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हमारा क्या बना, वॉल्यूम बराबर BD प्लस SD स्क्वायर इंटू L। ठीक है, इस तरह से हम वॉल्यूम हमने यहाँ पर निकाला है। तो यहाँ भी हमने क्या किया, BD प्लस SD स्क्वायर इंटू L, तो इसकी इसमें हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है। ये पोर्शन कटिंग में है तो इसको हमने सेपरेट ले लिया है। ठीक है, क्योंकि कटिंग और फिलिंग की जो सॉइल का जो कॉस्ट है, जो रेट है वो हमारा डिफरेंट है थोड़ा सा, तो इसलिए हमने कटिंग को अलग कर लिया है, फिलिंग को अलग कर लिया है। और इसमें हम करते क्या है कि इसका वॉल्यूम टोटल करें, 5% एक्स्ट्रा कर दें, दैट द वेस्टेज, ऐसे ही इसका भी आप टोटल करें और नीचे 5% एक्स्ट्रा कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि ये जो मैंने आपको समझाया कि रोड के प्रोफाइल में हम किस तरह से अर्थवर्क की कैलकुलेशन करते हैं, और इसमें जो समझाया गया है इसमें सीधे फॉर्मूले याद रखें, BD प्लस SD स्क्वायर, और इसके बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो इस वीडियो को आप इसी तरह से देखते रहिएगा, और इसमें किसी तरह का कोई भी कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा, चलेगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू।